रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विमलेंद्र। शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। विंध्य का वीर सपूत पंचतत्व में हुआ विलीन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। भाई ने दी मुखाग्नि, प्रदेश के मुखिया पहुंचे श्रद्धा सुमन अर्पित करने। जिले के सामाजिक संगठनों ने एक साथ चीनी सामान का विरोध करते हुए शहीद के सम्मान में निकाला जुलूस। राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर NSUI ने गरीबों को फल और मास्क वितरित किए। और कोरोना जांच कराने आया बलात्कार का आरोपी जिला अस्पताल से हथकड़ी समेत फरार। इन खबरों को हम आगे विस्तार में देखेंगे। दहेज न देने के कारण हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मृतका की मां ने SP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा पहुंचकर ललिता देवी साकेत नामक महिला ने अपनी पुत्री की मौत को हत्या बताते हुए आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री आरती साकेत का विवाह 2014 में अनिल साकेत, ग्राम मडवी, थाना नई गढ़ी के साथ हुआ था। शादी के शुरुआती 2 साल सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद से पुत्री के ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग करते थे। न देने पर पुत्री को जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। ये जानकारी मृतका की मां ललिता देवी से हमारे प्रतिनिधि ने ली। ललिता नाम है। क्या नाम है? क्या नाम है? ललिता नाम है। क्या घटना हुई है? हमारे बच्ची को तकलीफ करते थे वहाँ। तो कौन करता था? कहाँ की घटना है? माड़ा अलिन साकेत के हाथ शादी करे थे और 6 साल हुआ। तो 2 साल तो मानते थे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर परेशानी करने लगे। कहाँ पर शादी हुई थी? माड़ा किए थे। तो कैसे खत्म हो गई? उनको परेशानी करते 12 तारीख को हुआ करते थे। जो परेशानी करते थे तो आई थी रिपोर्ट लिखाने, तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखा गया। समझा के भेज दी। फिर क्या करें कि जब घर गए तो पूछें कि कहाँ गए रहे, तो बोले इसके रिपोर्ट कराए गए रहे। तो यही की वजह से फिर ही उन लोग मारिन धरी, उन लोग परेशानी करेंगे। एक ही वजह से डाढ़ दवा के जहर पिया दी दहेज के खातिर। 50-60 हज़ार पैसा मांगी, सोने के चैन मांगे। गरीब आदमी नहीं दे पान, एक ही वजह से उनको दवा पिया दी। 3 लोग मिलके दवा पिलाई। उनका नाम पता है? हाँ पता है। राधा नाम है लड़की के, और मुन्नी नाम है सास के, और पति के नाम है अलिन कुमार साकेत। तो आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई? लड़की गई थी थाने में रिपोर्ट करने, सुनाई नहीं है। अभी आपने आवेदन दिया है? हाँ, अभी यहाँ पे दे दिए हैं। क्या बोले हैं कि अभी देते हैं कुछ, जब पता नहीं क्या देते हमको। तो कार्रवाई करने के लिए बोले हैं? हाँ, कार्रवाई करने के लिए कहे। भारत चीन बॉर्डर पर मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए वीर शहीद दीपक सिंह का फरेदा गांव में स्थित शांति धाम में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया समेत अन्य लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत चीन सीमा पर चीनी सीमा में चीनी सैनिकों से मुठभेड़ करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए शहीद दीपक सिंह का पार्थिव शरीर चार्टर प्लेन के माध्यम से इलाहाबाद पहुंचा, जहां से सड़क मार्ग द्वारा पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम फरेंदा के लिए रवाना किया गया। चाकघाट बॉर्डर पहुंचते हुए लोगों का लंबा हुजूम देखा गया। पार्थिव शरीर के स्वागत में हजारों की संख्या में लोग जगह जगह देखे गए। चाकघाट, मनगवा, मनिकवार समेत रास्ते में जगह जगह लोगों द्वारा पुष्प की वर्षा करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चाकघाट बॉर्डर से घर पहुंचने तक सैकड़ों की संख्या में 2 पहिया 4 पहिया वाहन में सवार हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शव वाहन के आगे पीछे चलते हुए वीर नायक अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, दीपक तेरा नाम रहेगा, विंध्य का लाल अमर रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय समेत गगनभेदी नारे लगाते देखे गए। साथ ही पूरे रास्ते में प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त थी। शहीद दीपक सिंह के पार्थिव शरीर के साथ सेना के कर्नल सहित अन्य आला अधिकारी भी शहीद के गांव पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही परिवारजनों से मुलाकात की। परिवार वाले भावुक हो गए, जिस पर सेना के अधिकारियों ने उनका मनोबल बढ़ाया। जय
ग्राम फरेंदा पहुंचने के बाद शहीद के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन हेतु रखा गया, जहां हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व मंत्री राजेश शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक दिव्यराज सिंह समेत अन्य नेता, मंत्री और शासन प्रशासन के आला अधिकारी शामिल हुए। शाम 5:30 बजे शहीद दीपक के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुखाग्नि दी गई। पंचतत्व में विलीन शहीद की अंतिम यात्रा में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित हजारों लोग मौजूद थे। शहीद वीर सपूत दीपक सिंह को श्रद्धा सुमन व श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए, शहीद की पत्नी को शासकीय नौकरी, पक्का मकान, शहीद के नाम से सड़क बनवाने व मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की गई। प्रदेश के मुखिया से मीडिया कर्मियों ने इस दौरान बात भी की। यहाँ की धरती धन्य हो गई, जिला धन्य हो गया, मध्य प्रदेश और देश धन्य हो गया। इस गांव में एक ऐसे सपूत दीपक सिंह ने जन्म लिया, जिन्होंने भारत माता की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मार के दीपक बलिदान हुए और ऐसे सपूतों के रहते हुए भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमें गर्व है अमर शहीद दीपक सिंह जी पर। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ, पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। दीपक सिंह चले गए, लेकिन अपनी स्मृतियों में वो हमेशा हमारी स्मृतियों में अमर रहेंगे। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये परिवार दीपक सिंह जी का अकेला नहीं है। इनके साथ पूरा देश, पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने फैसला किया है, अमर शहीद दीपक सिंह जी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। उनका विवाह अभी नवंबर में ही पिछले साल हुआ था। उनकी धर्मपत्नी को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। एक मार्ग का नाम दीपक सिंह जी, अमर शहीद दीपक सिंह रखने की बात हुई है, वो नाम भी रखा जाएगा। उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। ग्रामवासियों से, परिजनों से चर्चा करने के बाद और परिजन जो भी चाहेंगे उनके नाम और स्मृति को अमर करने के लिए हम। राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर NSUI ने गरीबों को फल और मास्क वितरित किए। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिला रीवा इकाई द्वारा स्थानीय ईसाई मंदिर पहुंचकर राहुल गांधी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर गरीबों को फल और मास्क वितरित किए गए। इस संबंध में हमने NSUI के एक पदाधिकारी से चर्चा की। आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और वो हमेशा से ही गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते आए हैं। हम लोग भी उन्हीं के मार्गदर्शन में आज गरीबों और ज़रूरतमंदों को फल और मास्क का आज वितरण किए हैं, क्योंकि आज उन्हें इस कोरोना महामारी में मास्क और सैनिटाइजर की ज़रूरत थी और ज़रूरतमंदों को उनके जन्मदिन के अवसर पर कुछ फल का वितरण किए हैं। राहुल गांधी जी हमेशा से ही गरीबों और असहायों की मदद करते चले आए हैं। आज उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग भी यही कर रहे हैं। ये संगठन का नाम बता दीजिए, पद बता दीजिए। NSUI चैतन्य कुमार मिश्रा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ओबीसी जिला इकाई रीवा द्वारा शहीद दीपक सिंह को विवेकानंद पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के कॉलेज चौराहा स्थित विवेकानंद पार्क में ओबीसी महासभा जिला इकाई रीवा द्वारा भारत चीन बॉर्डर में शहीद हुए दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा चीनी उत्पादों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लेते हुए विरोध प्रकट किया गया। इसके साथ ही 2 मिनट का मौन रखते हुए मृतक के परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की गई। इस संबंध में महासभा के पदाधिकारी से हमने बात की। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जी। आज हमारे विंध्य के माटी के लाल, हमारे सबके लाडले, हमारे छोटे भाई दीपक सिंह जी का पार्थिव शरीर हमारे ज़िले में आया। चीन के द्वारा ये कायराना हरकत की गई। विंध्य के साथ साथ, प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के रहवासियों में, देशवासियों में व्यापक आक्रोश है। चीन ने बहुत ही बर्बरता के साथ हमारे प्यारे लाडले को शहीद कर दिया और यहाँ तक की जो खबर आई है कि हमारे जो जवान थे वो गोली तक नहीं चला पाए, उनको कील के डंडे से मारा गया। इसकी हम कठोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और भारत सरकार से सभी देशवासी ये अपेक्षा रखते हैं कि चीन को उसका करारा जवाब दिया जाए। हम लोग देश के साथ खड़े हुए हैं। जहां हमारे महासभा की आवश्यकता होगी, हम लोग जा करके चीन को उसका जवाब देंगे। शुभ नाम बता दीजिए। पुष्पराज सिंह मथौरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी महासभा। जिला अस्पताल कोरोना जांच कराने गया बलात्कार का आरोपी अस्पताल से हथकड़ी समेत फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। बीती रात कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल रीवा में गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत शिवपुरवा निवासी मनीष पटेल को गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर बलात्कार के आरोप में उसे थाने ले जाया गया। उसकी तबीयत खराब होने पर उसे रीवा जिला अस्पताल जेल प्रबंधन द्वारा लाया गया। उसकी कोरोना जांच कराए जाने के बाद जेल में उसे लेने की बात कही गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा चेकअप हेतु कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां आरोपी द्वारा बाथरूम के करने की बात कही गई। आरोपी को हथकड़ी समेत टॉयलेट में भेजा गया, जहां की खिड़की से आरोपी हथकड़ी समेत फरार हो गया। पुलिस द्वारा बलात्कार के आरोपी की तलाश की जा रही है। इस संबंध में एएसआई बीडी द्विवेदी से हमने बात की। ये मामला यह है कि अपराध क्रमांक थाना गोविंदगढ़ के अपराध क्रमांक 166/20 धारा 376 का आरोपी था, जिसको आरक्षक प्रदीप और एक आरक्षक और थे, दोनों जन, और चौकी और जो है ना उप निरीक्षक ऋतुका शुक्ला, तीनों जन ये पेश करने न्यायालय ले गए। और न्यायालय में पेश करने के बाद में इसका मेडिकल परीक्षण वगैरह करा के ले गए। इसके बाद इसको जेल ले गए, तो जेल वालों ने कहा कि इसका डॉक्टरी परीक्षण कोरोना की जांच कराई जानी है, तो करा लाओ। यहाँ कराने के लिए ये दोनों आरक्षक आए जिला चिकित्सालय बिछिया आने पर जो है ना पहले डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने बोला कि इसका कोरोना के पर्ची कटवा लो, ओपीडी पर्ची। तो ये लोग ओपीडी पर्ची कटवाने के इंतजार में थे। उसी समय आरोपी मनीष पटेल सनाब राजेंद्र पटेल उम्र 20 वर्ष निवासी शिवपुरवा का आरोपी, हथकड़ी लगी हुई थी उसने अचानक कहा कि मेरे को पेशाब लगी है। तो इन्होंने दोनों आरक्षक ने उसको जंजीर लगा के पीछे गए वहाँ तक, गेट तक, जहाँ पर बाथरूम था, और गए। इसके बाद जो है ना वो आरोपी जो है ना हाथ से जंजीर झिटक करके अब बाथरूम के अंदर जा गया और सीधे खिड़की टूटी हुई थी ऊपर, और खिड़की से कूद करके और उस पार भाग गया, जिसकी तलाश थाना बिछिया की पुलिस एवं वही आरक्षक लोग सभी कर्मचारी ने और अस्पताल कर्मचारी तलाश किए,
जो देर रात तक नहीं मिला है और अभी तक नहीं मिला है। उसके खिलाफ थाना बिछिया में अपराध क्रमांक 172/20 धारा 224। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। रीवा जिले के कई सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में विंध्य के शहीद के सम्मान में जुलूस निकाला गया। साथ ही चीन के सामानों का विरोध प्रकट किया गया। रीवा जिले के सामाजिक संगठन विंध्य वाहिनी संघ, जय महाकाल संघ, रॉयल राजपूत संगठन चीनी सामान का विरोध उन्होंने किया। साथ ही चीन के प्रधानमंत्री का पुतला भी रैली के माध्यम से निकाला गया। सारे संगठन एकजुट होकर रैली में शामिल हुए और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही चीनी सामानों का बहिष्कार करते नजर आए। सामाजिक संगठनों द्वारा विंध्य के शहीद दीपक सिंह के सम्मान में जुलूस निकालते हुए शहीद के गृहग्राम रवाना किया गया। साथ ही शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों से बात की। आज ये अमित कैसे लिखा है यार, मतलब बहुत जल्दी रहा था, मतलब न्यूज पढ़ने में हालत खराब हो रही। हमारे जवान शहीदों के पे आक्रमण किया, निहत्थे जवान थे और उनसे मिलने गए थे, उनसे चर्चा करने गए थे और जो छल कपट किया है वो तो चीन की नियति है, छल कपट करके भूम हथियाना। लेकिन निहत्थे हमारे जवानों ने भी उन 43 चीनी सैनिकों को मार गिराया और उसके बाद ही शहादत ली और ये शहादत उनकी बेकार नहीं जाएगी। और मेरा ये मानना है कि हमारी सोच मुकाबला करने की नहीं है, हमारे देश की सोच चीन को निपटाने की है और हम उसी लाइन पे चलेंगे। मुकाबला शब्द कमज़ोर पड़ता है, हम इस बार उसको चीन को निपटाएंगे और उसी की भाषा में उसको जवाब देंगे, तब उनको समझ में आएगी कि इस बार किससे पंगा लिया है। और निश्चित रूप से हमारे देश की इस मामले में गलवान घाटी में हम उनको अतिक्रमण कर नहीं देंगे और उनको अच्छी तरह से निपटाएंगे। और पूरा देश आज बहुत दुखी है, बहुत रीवा जिला में शिल्पी प्लाजा मार्केट में शिवसेना जिले का रीवा द्वारा चाइना का पुतला दहन किए हैं, जिसके साथ में प्रतीकात्मक स्वरूप में हम लोगों ने चाइना सामान के कुछ पोस्टर्स भी लगाए थे। उसके साथ में आज के इस पुतला दहन का कार्यक्रम का हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि चाइना महल का बहिष्कार पूरी तरह से हो। जिस तरह से परसों हमारे भारतीय सैनिकों की निर्ममता पूर्वक धोखे से पीठ के पीछे वार किया गया और हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, आज उनके इस शहीद होने से पूरा देश आज दुखी है और स्तब्ध है। जहां हमारे यहाँ चीनी नारा अक्सर लगता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, आज हम लोग मजबूर हैं हिंदी चीनी बाय बाय कहने के लिए। आज हम सब लोग देशवासी ये संकल्प लेते हैं चाइना के बने हुए किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे और पूरे देशवासियों से निवेदन करते हैं कि चाइना के बने हुए प्रोडक्ट का किसी भी प्रयोग का नहीं करना है। आज देश में सत्य सिर्फ एक ही है कि जब तक हम चीन को जवाब नहीं देंगे तब तक वो हमसे इसी तरह आग तरेर कर देखता रहेगा। और सबसे बड़ा उसका जवाब देने का तरीका है चीनी माल का पूरी तरह बहिष्कार करो और आवश्यकता हो तो उसके लिए फिर उसके छाती में मूंग करने के लिए हम लोग आज आप लोग रैली निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है? बिल्कुल, आज विंध्य वाहिनी संस्था, जय महाकाल सेवा संघ, रॉयल राजपूत तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से जो चीन ने शिखंडी बर्ताव दिखाया है और विंध्य के सपूत अमर शहीद दीपक सिंह शहीद हो चुके हैं, उनके सम्मान में और कायर चीन के सामानों के विरोध में
तमाम सामाजिक संगठन जय महाकाल सेवा संघ, विंध्य वाहिनी संस्था, रॉयल राजपूत, हम सभी एकत्रित होकर के ये एक रथ है और शहीद के सम्मान में हम लोग आज उनके गांव पर जा रहे हैं और उन शहीद की शहादत को नमन करेंगे। और लगातार हम ये संदेश पूरे रीवा के 827 ग्राम पंचायतों पर हम लोग जाकर के देंगे कि कायर चीन ने जो शिखंडी बर्ताव किया है उसके सामानों को हम अपने रीवा क्षेत्र में को नहीं रहने देंगे, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। कायर चीन के सामानों का नाम देवेंद्र द्विवेदी, अध्यक्ष जय महाकाल सेवा संघ। रायपुर थाना अंतर्गत हनुमानगढ़ी परमहंस आश्रम अमेलिया के पुजारी के साथ दबंगों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक रीवा व मीडिया कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। रीवा जिला अंतर्गत थाना रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम अमेलिया में स्थित हनुमानगढ़ी परमहंस आश्रम के पुजारी भागवत प्रसाद तिवारी के साथ अभिषेक तिवारी, अतुल तिवारी द्वारा प्राणघातक मारपीट की गई। लाठी डंडों और टांगी से मारपीट करते हुए उनका सिर फोड़ दिया गया। साथ ही पवन तिवारी, अतुल तिवारी, ब्रजेंद्र तिवारी समेत अन्य 15 लोगों द्वारा प्रार्थी को लगातार परेशान किया जा रहा है। इन आरोपियों द्वारा सरकारी व पट्टी की जमीन से अवैध मुरुम का उत्खनन कराया जाता है, जिसके चलते आने जाने में वाहनों को परेशानी होती है और पीड़ित की बगिया व पट्टे की जमीन का भी ये लोग उपयोग करते हैं। मना करने पर मारपीट और गाली गलौज करते हैं। इस घटना के संबंध में रीवा 24 न्यूज ने भागवत तिवारी से बात की। तिवारी रीवा में सीआरडी पुलिस में पदस्थ हैं, जिनके कारण ये ऐसा रोज आए दिन रायपुर थाना की पुलिस नहीं सुनती है सर। वहाँ जाते हैं तो अभद्रता करके भगा देते हैं और 100 नंबर में जो फ़ोन करते हैं तो 100 नंबर वाले बोलते हैं, अभद्रता भाषा बोलते हैं कि 100 नंबर में फ़ोन मत किया करना। आज 100 नंबर में फ़ोन किए थे अपनी लाइफ जुड़वाने के लिए, 100 नंबर आई थी तो बोल रहे तेरी चूंदी उखाड़ लें, तेरे को जेल में बेड़ेंगे। क्या कारण है, क्यों परेशान करते हैं, क्यों प्रताड़ित करते हैं? सर जी कारण ये है कि हमारे बाउंड्री के अंदर से तमाम डंपर हाईवा निकाला थे, मुरुम अवैध उत्खनन करा थे, हमारी जमीन में बरस दी, बस 3 बात के कारण बाउंड्री से तमाम। जैसे आपने एसपी को जी अभी ज्ञापन दिया था जी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर जी कुछ नहीं, उस दिन जिस दिन हमारे साथ मारपीट 6 तारीख को हुई थी, टांगा हमारे लगा था, घर में घुस के मारे थे, ये करीब 25-30 आदमी आए थे सर। तो जब मैं रात भर तो हम पड़े रहे कहाँ पेट्रोल टंकी में, रात में जब पुलिस गई और एम्बुलेंस गई तो हमको एम्बुलेंस और पुलिस लेकर आई कहाँ रायपुर में छोड़ दिए। फिर वहाँ टीआई साहब थे तो वो भगा दिए, बोले कि जाओ कुछ नहीं होगा, सुबह है आना। तो फिर सुबह हम लोग आए यहाँ आईजी साहब के ऑफिस, तो आईजी साहब के यहाँ से बाबूजी लोग बोले कि तुम चले जाओ एसपी ऑफिस, एसपी साहब यहाँ से मुकदमा कायम करवाएंगे। एसपी साहब के यहाँ जब गए ये आवेदन दिए तो साहब बोले कि चले जाओ रायपुर, वहाँ मुकदमा कायम होगा। तो फिर वहाँ उस दिन हमारे देखिए सर में कैसे टांगा लगा है, तो पुलिस बोली कि 4 आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हम कहें सर जी ठीक है, जो आपकी इच्छा हो वो करिए। तो अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, आज तक कोई जांच हुई सर। आए दिन वो दिन भर 24 घंटा वो लड़का आए, दाई महतारी तमाम गेट दरवाजा सब टोरिया माँ बूढ़ी माँ 70-75 साल की, वो हम तालम बंद करके अभी आने साहब, खाना भोजन सब था कि वहाँ 2 बच्चे हैं हमारी और बीवी है सर। हम किससे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। चल करके वहाँ जांच कराई जाए, हमारे बाउंड्री परिसर में देखा जाए दारू शराब पी ही तमान मंदिर के अगल बगल गेट के सामने तमान में की है, बोले कुछ उधर मारे का तैयार हुई सर जी। और अब आखिर में आज की अहम खबरें एक बार फिर से। विंध्य का वीर सपूत पंचतत्व में हुआ विलीन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। भाई ने दी मुखाग्नि, प्रदेश के मुखिया पहुंचे श्रद्धा सुमन अर्पित करने। जिले के सामाजिक संगठनों ने एक साथ चीनी सामानों का विरोध करते हुए शहीद के सम्मान में निकाला जुलूस। राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर एनएसयूआई ने गरीबों को फल और मास्क वितरित किए। और कोरोना जांच कराने आया बलात्कार का आरोपी जिला अस्पताल से हथकड़ी समेत फरार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर आएंगे। इजाजत दीजिए। भीमलेंद्र को नमस्कार।